जो सरहद पर सीना ताने खड़े हैं, आज उन्हीं की बदौलत हम इस आज़ादी को मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुगामिनी मेहता और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपके समक्ष ये बात कहने आई हूं कि आज मैं हमारे एक स्कूल में आई हूं, जहां पर जो स्कूल हमारे घर से बहुत नज़दीक है और वो जो स्कूल है वो हमारे आदरणीय चाचा जी का स्कूल है। और उस स्कूल की ख़ास बात मैं आपको आज आपके समक्ष साझा करने जा रही हूँ। वो ये है कि पहले तो मैं आपको इस स्कूल का नाम बता देती हूँ। ये स्कूल का नाम है शिशु शिक्षा सदन। शिशु शिक्षा सदन स्कूल है और इसको लगभग 48 साल हो गए होंगे। बहुत पुराना स्कूल है और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि यहाँ पर स्कूल में बच्चों की फ़ीस से इतना मतलब नहीं होता जितना उनकी शिक्षा और उनके जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और मैंने पहले भी सुना है और आज भी मैं इसे देख रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर और स्कूल के मुकाबले यहाँ पर बच्चों की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर बच्चों की जो शिक्षा है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और हमारे जो चाचा जी हैं, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो बच्चों पर पूरी तरह से और मैडमों पर पूरी तरह से मतलब शिक्षा के प्रति बड़े ही सजग हैं और उनको शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार भी सिखाया जाता है और बच्चों को बड़ा प्रेम भाव, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। और इसकी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब ये स्कूल खुला था, इसको लगभग 48 वर्ष हो चुके हैं, तो जब ये स्कूल खुला था तो उस टाइम पे भाववाला क्षेत्र में कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था और यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश भी सिखाई जाती है। और वाकई यहाँ पर आज मैंने बच्चों का टैलेंट देखा है 15 अगस्त में, तो बहुत ही सुंदर टैलेंट, बहुत ही अच्छा टैलेंट बच्चों के अंदर। बच्चों ने जिस प्रकार स्पीच दी है, जिस प्रकार गाने सुनाए हैं और जिस प्रकार बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस किया है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और वाकई बहुत तारीफ़ अगर मैं करूँ यहाँ की मैडम की और इस स्कूल की। और आप ये देख सकते हैं पूरा स्कूल, ये देखिए, स्कूल को भी इम्प्रूवमेंट किया गया है काफ़ी, ये देख सकते हैं। और ये जो स्कूल है शिशु शिक्षा सदन, ये स्कूल प्रेम नगर से आगे आप सिद्धोवाला से अंदर आएंगे तो ये भाववाला पड़ता है और भाववाला से अंदर बड़ोवाला है और बड़ोवाला में ये स्कूल है शिशु शिक्षा सदन, जो कि अगर आप सब जो भी मतलब बड़े स्कूलों में अपनी फ़ीस नहीं दे पाते और आपको अगर अच्छी शिक्षा और अच्छा आचरण अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो आप इस स्कूल में आइए, अपने बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन कराइए। वाकई आपको लगेगा कि जब आप इस स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे ना, तो वाकई आपको लगेगा कि बच्चा अच्छा शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है और बच्चे में अच्छे आचरण भी आ रहे हैं। आज के दौर में ना शिक्षा सच में इतनी महंगी हो गई है कि पेरेंट्स को शिक्षा के लिए खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हमारे जो आदरणीय चाचा जी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस स्कूल का डेवलपमेंट किया है और बच्चों से जिस प्रकार की उनकी जो फ़ीस ली जाती है बहुत ही कम, बहुत कम, और बच्चों के लिए बस भी लगाई गई है, सुविधाएं भी बच्चों को दी गई हैं कि जो बच्चे दूर से आते हैं वो किस तरह आ सकें, बसों में आ सकें, आराम से आ सकें। और आप देख सकते हैं शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार भी बहुत अहमियत रखता है उनके लिए भी, हम सब के लिए भी, तो वो उसको भी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं बच्चों की बस आ चुकी है और बच्चे देखिए कैसे जा रहे हैं और मैडम उन्हें बड़े ही तरीके से बच्चों को एक एक करके, ये देखिए, बच्चों को स्कूल से घर भेज रही है। और देखिए बच्चों की सुविधाओं के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो मैं बात कर रही हूँ कि 48 वर्ष हो चुके हैं इस स्कूल को, तो समझ लीजिए कि उन्होंने 3-4 पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी को तो पढ़ाया ही है। और सच में बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल के टाइम में इतनी कम फीस में पढ़ाना सच में बहुत ही अच्छी बात है। और आज चलिए हम यहाँ की जो अध्यापिका हैं उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं इस स्कूल के बारे में, कि चलिए तो चलते हैं। मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम।
मैम मैं यहाँ इस स्कूल के बारे में एक वीडियो बना रही हूँ कि वाकई जो ये स्कूल है शिशु शिक्षा सदन बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसके साथ साथ आचरण भी जो सिखाया गया है वाकई काबिले तारीफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। देखिए मैं खुद इस स्कूल में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और हमारा हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि हम हर बच्चे पर फोकस कर सकें, उनके एथिकेट्स, उनके मैनर्स और उनकी स्टडी पर हमारा फुल ध्यान रहता है। और हम ये हमारी कोशिश रहती है सभी स्टाफ की कि हर बच्चे को हम प्रॉपर अटेंशन दें। ऐसा नहीं है कि क्लास में हम सिर्फ कुछ बच्चों पर अटेंशन दें, बाकी सबको हम ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन नहीं, जो वीक पॉइंट्स बच्चे होते हैं, जिनके वीक पॉइंट्स हैं, हम उन पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और हमें हमेशा हमारा इंटेंशन रहता है कि जब बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकले वो एथिकली भी स्ट्रांग बने और एजुकेशनली भी स्ट्रांग बने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जो अमूल्य समय दिया है, सच में आज तो आपका वाकई बिजी शेड्यूल है क्योंकि आज 15 अगस्त और फिर बच्चों का किसी तरह से बच्चों को संभालना हर चीज़ रहती है मैम, तो उसके लिए आपने जो समय निकाला और जो हमें कहा है, थैंक यू मैम। और यहाँ की एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके समक्ष साझा करना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि जो यहाँ पर जो बच्चे जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं किसी परेशानी के कारण, किसी मंथ उनकी फ़ीस नहीं जा पाती है या उनके घर में कोई आर्थिक समस्या हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे चाचा जी हैं जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो फ़ीस को माफ़ भी कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए और वाकई गर्व की बात है हमारे लिए। और हमारे चाचा जी श्री राजेंद्र मेहता जी, स्कूल में सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम मिस्टर विपिन कुमार, मैं बुढ़वाला का ही रहने वाला हूं और मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। मैं आर्मी में सर्विस करता था, 30 साल सर्विस करके मैं जस्ट लास्ट ईयर रिटायरमेंट आया हूँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि चाचा जी जो हमारे आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं श्री राजेंद्र मेहता जी, जो चाचा जी हमारे लगते हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। पहले हम समझ नहीं पाते थे कि चाचा जी ने ये स्कूल खोला, क्या कर रहे हैं चाचा जी, कहाँ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो अब हम मुझको ये चीज हमको अभी समझ आता है कि उस समय चाचा जी का एम ये था कि ताकि इस स्कूल में, इस एरिया में कहीं भी कोई इस टाइप का इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। इंग्लिश मीडियम स्कूल थे लेकिन वो हाई लेवल, जिसके पास पैसा ज्यादा था उसकी फीस ज्यादा थी, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो चाचा जी ने, उनका थिंकिंग ये था, उनका विचार ये था कि मैं अपने एरिया में, अपने नजदीक में कोई ऐसा स्कूल खोलूं ताकि हम जैसे गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ सके। तो मैं चाचा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चाचा जी ने हम जैसे बच्चों को भी यहाँ से निकाला है और हमेशा चाचा जी ने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाचा जी ऐसे ही 10% का स्कूल जो है। और इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारी जो टीचर्स हैं, इस स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं, वो इतनी मेहनत कर रही है ना बच्चों के पीछे, बहुत मेहनत, और इतनी कम फीसों में, इतने कम बजट में, उसके बाद भी मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ बन के निकलते हैं क्योंकि उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार भी सिखाया जाता है। और आज भी हमारे जो इस स्कूल में जो पढ़े हुए जो छात्र हैं, आज उन्होंने भी एक टाइम में इस स्कूल में पढ़ाया भी है और अब वो फ़ौज में उन्होंने नौकरी करके अब वो रिटायर भी आ चुके हैं और अब उन्होंने हमारे स्कूल, यहाँ इस स्कूल में आकर के स्पीच भी दी है। तो वाकई अच्छा लगा ये सब देखकर। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे इस स्कूल से पढ़ाई भी की है और आज अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आज स्कूल में आके ये कहते हैं कि हमने चाचा जी के स्कूल में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ और अच्छा आचरण भी सीखा है, व्यवहार भी सीखा है। और इतने कम बजट में उस टाइम पे लगा लीजिए आप, जिस टाइम पे फ़ीस देना भी कितना मुश्किल होता था और बच्चों के लिए स्कूल जाना भी मुश्किल होता था और इंग्लिश मीडियम स्कूल तो पूरे भाव वाला क्षेत्र में भी नहीं था। तो इस स्कूल में कम बजट में इंग्लिश पढ़ाना और बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना वाकई काबिले तारीफ़ है। और आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं, तो वो जब भी आते हैं वो यहाँ चाचा जी को से आशीर्वाद लेते हैं और इस स्कूल को कभी नहीं भूलते और कहते भी हैं कि हम इस स्कूल को कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए अब इंतज़ार ख़त्म है क्योंकि अब हम मिलने जा रहे हैं हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल से और जो हमारे चाचा जी हैं आदरणीय श्री राजेंद्र मेहता जी, जिनके
बदौलत आज ये स्कूल इतने अच्छे उस पर खड़ा है और आज भी उस स्कूल की तारीफ़ है। और चलिए आज मिलते हैं उनसे। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। आज आपके स्कूल में आकर के सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका हमारा स्कूल कहूँगी मैं, क्योंकि वाकई आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पर आपने किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये हमारा स्कूल नहीं है। हम निसंकोच यहाँ पर आ सकते हैं और वाकई बहुत अच्छा स्कूल है। जो मैंने तारीफ़ें सुनी हैं इस स्कूल की, वाकई, और आपकी जो तारीफ़ है, हमें आप पे सच में गर्व है चाचा जी। तो आप इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मेरा एक सपना था कि मैं अपने इलाके में, जहाँ पर इंग्लिश छठी से पढ़ाई जाती थी, तो मेरा सपना था कि मैं उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी ये आशा थी कि हमारे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें, बेसिक इंग्लिश पढ़ें, तो मैंने 1978 में नौगांव में 8 बच्चों से स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। बेसिक इंग्लिश शुरू से लगाई, कुछ आलोचना भी हुई है, लेकिन मैंने उनकी परवाह न करते हुए हमारे जो प्राथमिक विद्यालय थे, इनमें कोई इंग्लिश छठी से पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार से जो हमारी खंडोली जी थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थी, उन्हें से मेरे से संपर्क किया कि मेहता जी, आप शुरू से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसमें इन बच्चों को आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा, शुरू से अगर बेसिक में बच्चों को पढ़ाऊँगा तो अगर बच्चा LKG से लेके, प्ले से लेके थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान उसको होगा, तो धीरे धीरे 5वीं पास करके वो बच्चा अच्छा इंग्लिश करेगा। क्योंकि इंग्लिश हमारे जीवन में सेकंड लैंग्वेज है, जिसका कि किसी भी जगह जाके हम अपनी वार्ता कर सकते हैं। ये मेरा सपना था और आज नियर अबाउट 48 ईयर्स हो गए। मैंने 3 इंस्टीट्यूट चलाए। हमारे DI खंडोरी जी ने मुझे अप्रिशिएट किया। भावाले उन सभी प्राथमिक विद्यालयों के समक्ष मुझे बुला के मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मेरी एजुकेशन पूछी। मैंने कहा, मैं 71 का ग्रेजुएट हूँ। इससे पहले शायद मैंने 30 बच्चे भी पढ़ाए होंगे। शुरू से मेरा ध्यान यही रहा कि मैं शिक्षा के प्रति अपना समर्पण करूं। बहुत कम फीस लेके, कभी कभी मैंने उन बच्चों को 5वीं भी करा दी जो मुझे फीस नहीं दे सके। मैंने किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं किया आज तक। और मैं ईश्वर से कहा कि विद्यादान महादान, यही अपना मोटो लेके चला। ज़्यादा ने कह के मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जगह जगह, पहले मेरा एक स्कूल था कि फ्यूचर प्राइड के बच्चे भी मेरा एजुकेशन गेन करें, और जगह जगह स्कूल खुल गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालयों में भी शुरू से बेसिक इंग्लिश लगा दी गई है, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। वाकई ये बात सच है कि जब आप कोई अच्छा काम करने चाहते हैं तो आपके बीच में संघर्ष बहुत आता है, लेकिन अगर आपने उस संघर्ष को पार कर लिया तो आप ज़रूर सफलता की ओर बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। तो यही चीज़ आज हमने अपने चाचा जी से सीखी है और ये सबको सीखना चाहिए मुझे लगता है, और हम भी उनसे सीख रहे हैं अभी। और वाकई बहुत बड़ी बात है। उनका जो स्वास्थ्य है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल जो हमारे चाचा जी का स्वास्थ्य है वो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे प्रोग्राम में खड़े रहे और आज उन्होंने जो हमें समय भी दिया है, अपना व्यस्त समय में से जो समय निकाल के जो उन्होंने हमें ये बातें बताई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी का जो ये त्याग और समर्पण है ना,
ये सच में हम लोगों के लिए एक मिसाल है और वाकई ये गर्व की बात है, हम सभी के लिए गर्व की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस तरह से उनसे कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए कि वाकई हम अगर हमारे पास कुछ शिक्षा है या हम कुछ ज्ञान किसी को दे सकते हैं तो वो हम कोशिश करें कि जिन बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पाता, जो इतना ज़्यादा खर्चा शिक्षा पे नहीं कर पाते, तो हम उन्हें निःशुल्क या कम खर्च पर जितना वो कर सकें उस पर हम उन्हें शिक्षा और ज्ञान दे सकें। वाकई वो हमारे लिए एक मिसाल है और हमें हमारे चाचा जी पर बहुत ही गर्व है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।